चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मेंसुरेशन क्या होता है, एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, यही सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ ध्यान दो जी बच्चा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो जो हम बता रहे हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर एक फ़िगर बनाएं और आपसे पूछें कि बताइए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो कितने लोग इसको बता सकते हैं। यहाँ पर हम एक फ़िगर बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बताइएगा इसका वॉल्यूम कितना होगा। चलो जी, देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके सामने और आपसे पूछ रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये ऐसे है, ये ऐसे है। चलिए बोलिए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कौन आदमी बता सकते हैं इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आपके सामने एक 3D फिगर बना हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। कुछ लोगों का कहना है सर 20। और बोलिए, ये सब 1-1 सेंटीमीटर का है ना। ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, लंबाई चौड़ाई सबका कितना है, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर है ये। चलो अब बोलो 20। और बताओ जी, इधर से बोलो कोई आदमी, 60 बताओ कितना, कैट हो 20। काफ़ी लोग कह रहे हैं 20 होगा सर। और बताओ जी बच्चा, 20 तो नहीं होना चाहिए। कहाँ कैसे देख रहे हैं आप लोग, इसमें कैट हो बॉक्स अगर हम ये पूछते हैं सिर्फ तो 16, 16। अच्छा 20 कुछ लोग कह रहे हैं 19। अच्छा 20 कुछ लोग कह रहे हैं जी, तो 20 मेरे ख्याल से ठीक होगा। देखो कैसे हुआ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा कैट हो बॉक्स है इसमें, ये ना देखो वॉल्यूम का मतलब इतना हमको देखना, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ये चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई का। ऐसा कैट हो बॉक्स है इसमें, ये खोजिए। तो ऐसा कैट हो बॉक्स, स्टार्टिंग ऊपर से गिनना सीखते हैं या नीचे से गिन सकते हैं आप। सर 1 2 3 4, देखो 4 आगे में तो 4 पीछे होगा, तो 4 कितना हो गया 8 के बाद यहाँ देखो 9 10 11 12, तो 4 तो आगे तो फिर 4 तो पीछे, तो 8 कितना हो गया बोलो 16 के बाद ये हो गया 17 18 19 और 20। यस, ऊपर में 4 तो बैठा हुआ है, एकदम सही है। इसका हो जाएगा वॉल्यूम की बात करेंगे हम, इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कैट हो ऐसा टुकड़ा है जो 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। तो कैट हो ऐसा बॉक्स देखिए ना, आपको उधर से अच्छा से दिख रहा होगा। ऐसा 20 ठो है, तो इसका सीधा बोलेंगे सर वॉल्यूम कितना होगा 20 होगा। चलिए, इसका अगर मैंने पूछ दिया आपसे, बताओ जी इसका एरिया कितना होगा। देखो बोलो तो इसका एरिया कितना होगा, कौन आदमी बोलेंगे ये कितना एरिया है इसका क्षेत्रफल बताइए। एरिया तो कैट हो ऐसा बॉक्स है, इसको खोजना आपको बस 1 सेंटीमीटर ऐसा। एक तो यहाँ है सर, 1 2 3 4 5 10 15 और 20, तो इसमें एरिया 20 है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे इसको, क्योंकि ये फ्लैट फिगर है, ये 2D में लंबाई है चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो इसका एरिया बोलेंगे सर कितना हो जाएगा बोलो, कैटो 1 2 3 4 5 20, जैसे कर दो तो टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किए थे, वॉल्यूम क्या होता है और एरिया क्या होता है। आज बारी है सर्कल की। लिखिए तो सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं जी विड्थ। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है, कौन बोलेंगे, बोलिए कोई बताइए सर्कल के बारे में। अभी बहुत सारा टर्म सीखेंगे जो सर्कल से रिलेट करता है जी, और नया टर्म सब होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब आएगा। बोलो। एरिया ऑफ सॉलिड,
एरिया ऑफ सॉलिड नहीं है, वो लिखा हुआ सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लाओ देखो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लाओ बताते हैं। देखिए ऐसे जो लिखा हुआ है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड फिगर भी कह सकते हैं। तो जितना भी सॉलिड फिगर होता है ना उसका एक सतह ना होगा। कोई भी अगर सॉलिड फिगर है, जैसे देखो ये सॉलिड फिगर है तो इसका ये सरफेस है कि नहीं, ये बाहर वाला इसका सतह है, बाहर वाला इसका सतह है। मान लीजिए हमारे पास ये बॉक्स है तो क्या देखो, तो ये एक सॉलिड है, मान लो पूरा भरा हुआ ईंटा है मान लीजिए, तो ईंटा के बाहर कैसा सरफेस है, देखो सरफेस इसका इधर है रेक्टेंगुलर है, इधर रेक्टेंगुलर है, इधर रेक्टेंगुलर है, नीचे मान लीजिए भी रेक्टेंगुलर है। तो ये सब इसका सरफेस कहलाता है। देखो सरफेस भी दो तरह का होता है जी। देखिए अब थोड़ा सा आपने पूछा था, हम इसको बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है एक क्यूब। अब ये क्यूब का जो सरफेस अगर देखिएगा तो जो चार इसमें 6 सरफेस होता है, और 6 का 6 कैसा होता है, स्क्वायर सरफेस होता है। कैसा होता है, वर्गाकार, वर्गाकार जिसमें वर्ग के आकार का होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपसे इस सिलेंडर का, देखो जी इस सिलेंडर का, तो सिलेंडर में जितना पानी समाता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। और सिलेंडर को अगर हमको पूरा सजाना है, इस पर कपड़ा लगाना है तो चारों तरफ लगाना होगा ना, पन्नी चिमकी लगा के मान लो सजाना है इसको, तो क्या ये है इसका सरफेस। तो सरफेस दो तरह का हो गया, एक देखो फ्लैट सरफेस एकदम सीधा, एक ये है कर्व सरफेस। तो बहुत सारा ज्योमेट्रिकल फिगर सॉलिड फिगर है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी ठोस है, इसमें भी पानी आ सकता है, इसमें भी पानी आ सकता है। ठीक है, एक देखो एक टंकी ऐसा बनता था पहले के ज़माने में, अगर आपने देखा होगा पहले के ज़माने में हम लोग टंकी ऐसा बनाते थे, पानी वाला ईंटा का टंकी, उसी में पानी भरा होता था, ऊपर ढक्कन होता था, कहीं वगैरह जम जाता था ना जी। और अब देखिएगा टंकी आता है ऐसे बड़ा टंकी है ना, इस टाइप का टंकी आता है, इतना बड़ा, ऊपर एक तो ढक्कन लगा रहता है ऐसे करके ना, यही है टंकी। तो अब जो टंकी आ रही है ऐसी, तो पानी इसमें भी है, अब पानी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी पानी स्टोर हो रहा है, इसमें भी पानी स्टोर हो रहा है, तो मतलब इसके अंदर भी वॉल्यूम है। लेकिन इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है। इसका सरफेस कैसा है बोलिए, कर्व है, घुमा हुआ रहता है ना टंकी जो प्लास्टिक वाला देखते हैं घुमा हुआ रहता है। बात समझ में आई। तो वही जो भी हमारे पास सॉलिड फिगर है उसका वॉल्यूम निकालना, और क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिस पृष्ठ से वो आदमी वो मिल के बना हुआ है। हटाइए सब, और कुछ है मन में सवाल, बोलिए सर्कल के बारे में। हाँ बोलिए, कोई आदमी सर्कल के बारे में बोलिए, पूछना चाह रहे थे हम सर्कल क्या होता है, बोलो तो जी, इधर से बोलो। वृत्त क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगी, बोलो। सालेहा नाम है, बोलो जी। जोहेब वृत्त क्या होता है, मतलब कहना चाहेंगे अपने भाषा में, तो क्या कीजिएगा, बोलो। कोई भी बोलो जी, बोलो, तुम ठीक बोल रही हो, बोलो ज़ोर से, क्या कहना चाह रही हो, बोलो। पॉइंट्स को जोड़ के सर्कल बनाते हैं, ठीक है, मोटा मोटी तो सही आया जी। और बोलो, और कोई आदमी बोलिए, और कोई आदमी बोलिए। चलो ठीक है, एक डेफिनेशन हम लिखते हैं, ज़रा साथ लिखिएगा फिर समझाते हैं। लिखिए, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, जो पॉइंट्स की बात आप कर रहे हैं वही पॉइंट्स यहाँ पर है। ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are constant distance a circle is the set of all points in a plane which are at a constant distance, which are at a वर्ड लिख दिए, सुनने में अच्छा लगेगा, at a constant distance from a fixed point in the plane। यही है सर्कल। द फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट होता है, द फिक्स्ड पॉइंट is called the center of the circle। इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर, वृत्त का केंद्र। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर
ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो हमारा अचर दूरी है, कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जो हमारे पास है उसको डिनोट करते हैं हम लोग, द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर से भी लिखते हैं या कभी कभी कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। रेडियस का मतलब आर से सेंस हो रहा है तो यहाँ पर स्मॉल आर या कैपिटल आर लिख सकते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है ना, दो टॉ का रेडियस आ जाएगा, इज ये होता है रेडियाई, RADI, कहीं पर लिखा हुआ समझ जाओ ये रेडियस का प्लूरल है। आप लोग लिख रहे हैं क्या इंग्लिश में? इंग्लिश में लिख रही हो, हिंदी में लिखना चाहती हो? अभी इंग्लिश में लिख लो और हिंदी वाला हम सेंड कर देंगे आपको, ठीक है? एकदम लिख लीजिएगा उसको, क्या कोई दिक्कत? अभी लिख लो इंग्लिश में ही और इसको समझो कि क्या ये कहना चाह रहा है, या थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। और हिंदी में आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में ही सेंड कर देंगे, तो हिंदी से लिख लीजिएगा खट से आप, ठीक है? ग्रुप में सेंड कर देंगे, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तुम लिख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। ये कहता है ए सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक सर्कल जो है उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है, समूह होता है किसी प्लेन में, जो किसी एक खास पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, जो कि किसी खास पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर होता है, नियत दूरी पर होता है प्लेन में। अभी समझा रहे हैं, इसको फिगर बनाते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है बीच में जो बैठा होता है फिक्स पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। सेंटर का मतलब हिंदी बोलते हैं इसको केंद्र। और द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस का मतलब होता है जी त्रिज्या, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या ऑफ द सर्कल। बोले हिंदी बोले, लिखना चाहोगे तुम लोग? लिखना चाहोगे क्या? चलो हिंदी वाले भी देंगे हिंदी में, चलो मिटा भी देंगे हम यहाँ लिख के। कहते हैं किसी समतल में, हिंदी वाले लिखिएगा, समतल में बिंदुओं का एक ऐसा समूह यानी सेट, इसी को बोलते हैं समूह, इसी को बोलते हैं हम लोग सेट, जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। यही हमारा वृत्त का वृत्त कहलाता है। जो निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। लिख दीजिए निश्चित बिंदु को हिंदी वाले लिखिएगा। हिंदी वाला कौन कौन है इधर? तुम लिख रहे हो, समझ रहे हो, इंग्लिश में समझ रहे हो अच्छे से? चलो, निश्चित बिंदु को वृत्त का क्या बोलते हैं? बोलिए। वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो निश्चित दूरी है उसको क्या बोलते हैं? वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये 3 पॉइंट बस इसमें भी लिखा मैंने, 3 पॉइंट यहाँ भी लिखा। लिखे तो इसको हिंदी में भी मैंने लिखा। तुम लिख रहे हो जी मारिया, हिंदी में लिख रही हो क्या? डेफिनेशन ना हिंदी में पूछेगा आपसे ना इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है? डेफिनेशन खाली समझना, किसी भी लैंग्वेज में आपको समझ जाना है, ठीक है? डेफिनेशन बिल्कुल भी पूछने वाला आपसे नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा वृत्त का एरिया निकालिए, त्रिज्या इतना है तो क्या होगा, सरकमफेरेंस इतना है तो बताओ उसमें आर का मान क्या होगा, यही सब आपसे पूछा जाएगा। तो डेफिनेशन को कैसे भी आप समझ सकते हैं। ये लिख ली, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ये एक इसी समतल में बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। यही है जी, वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु को ही हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओ से सूचित किया जाता है। और इसको हम लोग निश्चित दूरी को डिनोट करते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं आर से स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों लिखते हैं इसके लिए। जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हिंदी वाले लिख चुके हैं इस डेफिनेशन को, मिटाएं। 3 पॉइंट लिख ली हो, तुम लिख ली हो। चलो
देखो जी, अब ज़रा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी 2-3 तो पॉइंट आपको बताएंगे। ये वृत्त अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे चल के जब आप सर्कल पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, वहाँ भी काम आएगा। देखो कहता क्या है, कहता है ए सर्कल, यहाँ ध्यान दो, ए सर्कल इज अ सेट। सेट का मतलब होता है जी समूह। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट है, समूह है, उन सारे पॉइंट्स को मिला के बनता सर्कल किसी प्लेन में। प्लेन का मतलब होता है 2D फिगर, जिसमें लंबाई चौड़ाई, जैसे आपके पास ये वाला मान लीजिए एक प्लेन है, इसको प्लेन कहते हैं ना, इसके किसी प्लेन में बनता है। कैसे बनता है? विच आर, वो सारा बिंदु जो विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब ये कैसे बनता है? एक बिंदुओं का वो समूह, जैसे देखो यहाँ 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, ऐसे बहुत सारा बिंदु, बहुत सारा बिंदु, बहुत सारा बिंदु, ऐसे बनाते गए बनाते गए बनाते गए। देखो लाखों करोड़ों पॉइंट्स को मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, मिला रहे हैं, धीरे 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 कितना पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को ऐसा मिलाया है कि इसमें जितना पॉइंट्स है वो सब एक फिक्स्ड पॉइंट बीच में बैठा हुआ ओ, सब पॉइंटों से सेम दूरी पे। जैसे यहाँ पर मान लो P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, यहाँ पर बहुत सारा लाखों करोड़ों पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स को ऐसा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं ताकि इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर 5 है तो अगले वाला का भी 5 हो, अगले वाला का भी 5 हो, अगले वाले का भी 5 हो, अगले वाले का भी 5 हो, अगला वाला का भी 5, अगला वाले का 5, सबका कितना होना चाहिए? 5। यानी कि इन सारे बिंदुओं का दूरी इस बिंदु बीच वाले से सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। तो अब देखो इसको यहाँ बनाते हैं। क्या कहता है? ए सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट छूट गया यहाँ पर जी, लगता है हम बोले होंगे, लेकिन आप देखिए तो लिखा हुआ है यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट लिखा हुआ है इन द प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। पॉइंट लिखा हुआ वहाँ पर, पॉइंट वर्ड है, देखो जी अलिशबा, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। पहले उस पॉइंट वर्ड को डालिए, देखिए तो क्या हो गया सर्कल। देखो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल कैसे बनता है सर? बिंदुओं का एक ऐसा समूह। देखो ये बिंदु बना रहे हैं हम, ये बहुत सारा बिंदु है, देखो लाखों करोड़ों पॉइंट्स एकदम करीब करीब में, इतना करीब करीब है कि मिल के ऐसा लग रहा है कि लाइन है। ऐसे ये देखो बिंदुओं का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा रास्ता है, बनाते जा रहे हैं, बहुत सारा लाखों करोड़ों पॉइंट बना रहे हैं। बिंदु 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 बिंदु, ये सारा बिंदु अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारा बिंदु जो आपको दिख रहा है वो एक फिक्स पॉइंट बीच में बैठा हुआ ओ, उन सब से समान दूरी पर है। देखो ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ये पॉइंट पकड़ लीजिए, कोई भी एक पॉइंट को देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर 5 है तो इसका भी डिस्टेंस 5 ही है, इसका भी डिस्टेंस 5 ही है, इसका भी डिस्टेंस। मैंने ऐसा पॉइंट मैंने बनाया इसके चारों तरफ कि इस सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट है जो अपने जगह पर रुका हुआ है, समान होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। मतलब यहाँ से नापिएगा तब भी 5, 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 कहीं से भी नापिए, कहीं से भी नापिए, कहीं से भी नापिए। ऐसा नहीं कि रैंडम यहाँ वहाँ बना दिया पॉइंट, नहीं, ऐसा सोच समझ के सारे पॉइंट्स को बनाया गया है कि ये सारा पॉइंट जो है इस बीच वाले पॉइंट से सेम दूरी पर हो। इसी को हम लोग कहते हैं विड्थ। द फिक्स्ड पॉइंट, जो हमारा फिक्स पॉइंट जो बीच में बैठा हुआ है, जो कहीं जा नहीं रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। इसको बोलते हैं विड्थ का केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर, बीच का केंद्र, इसको बोलते हैं विड्थ का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से यहाँ का दूरी फिक्स, यहाँ से यहाँ का फिक्स, यहाँ से यहाँ का फिक्स, यहाँ से यहाँ फिक्स न है, इसको बोलते हैं नियत दूरी, कांस्टेंट डिस्टेंस। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। तो यहाँ रेडियस कितना होगा बताइए? रेडियस कितना होगा बोलो जी? यहाँ रेडियस हो जाएगा सर, रेडियस की अगर बात करेंगे तो यहाँ मान लीजिए O है, यहाँ मैंने P लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर R लिखा है, यहाँ पर S लिखा है, यहाँ पर T लिखा है, यहाँ पर M लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर S लिखा है। तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा? रेडियस हमारा सर हो जाएगा OP, रेडियस हो जाएगा OQ, रेडियस हो जाएगा OR, ये सब रेडियस है। रेडियस होगा OS, सब बराबर होता है। रेडियस हो गया OT, रेडियस हो गया OM, रेडियस हो गया ON, ON और रेडियस हो गया OS। इन सारे रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सब बराबर है, सीधा लिख देंगे R, कैपिटल R या स्मॉल r। तो आप बोलेंगे सर ये सीधा हो गया 5, 5 होगा तो 5 होगा, 10 होगा तो 10 होगा, R होगा तो R हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का दूरी, यही कहलाता है रेडियस, है ना। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय स्मॉल r या कैपिटल R से। द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज कॉल्ड रेडियाई। जो प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का उसको बोलते हैं रेडियाई। क्या कुछ कहना चाह रही हो? फिगर बनाइए जल्दी से।
हम आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। बोलिए तो किसी वृत्त में रेडियस क्या होगा? बोलो तो जी। सबीहा से पहले जानना चाहेंगे, रुक जाओ। एक रेडियस होगा। आप बोलिए तो किसी सर्कल में रेडियस क्या होगा? हाँ, बहुत सारा होगा। अभी बताया आपने एक, फिर कहा बहुत सारा। तुम बोलो जी। ठीक है, ठीक है, ठीक समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब समझ में आ गया है? बहुत सारा सुन के बोले। कौन बोलेगा? इधर से बोलो। अनस बोलो। किसी सर्कल में क्या रेडियस होगा? ये सर्कल में रेडियस क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होगा क्या? कितना होगा? 11। इनफाइनाइट रेडियस होगा। वेरी गुड। अरे जितना पॉइंट से है उतना रेडियस। किसी सर्कल में कितना पॉइंट होता है? देखो कितना पॉइंट से मिलके बना है ये सर्कल। इतना पॉइंट से मिलके बना। हर पॉइंट को मिलाओ, हर पॉइंट को मिलाओ, हर पॉइंट को मिलाओ, हर पॉइंट को मिलाओ, हर पॉइंट को मिलाओ। ये देखो मिलाते जाइए बैठ के एकदम धीमे 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 धीमे। ये देखिए सब रेडियस है, सब रेडियस है, सब रेडियस है, सब रेडियस है। सबका सब क्या है? इस सर्कल का रेडियस है। कितना है? जितना पॉइंट्स उतना ज़्यादा रेडियस। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है सर्कल, इसलिए देयर आर इनफाइनाइट रेडियस और इन ए सर्कल। चलिए पॉइंट लिखिए। पूछा किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो ऑप्शन में होगा अनंत। एक ना लिख दीजिएगा, 1 2 3 5 गिनिए नहीं पाइएगा। कितना पॉइंट्स है, जितना पॉइंट उतना ज़्यादा रेडियस होगा। तो बोलेंगे किसी वृत्त की त्रिज्याएं अनंत होती हैं, है ना, या वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। चलो देयर आर लिखिए। देयर आर there are infinite radii in a circle। चलो इस पॉइंट को लिखो तो जल्दी से। किसी सर्कल में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, इनफाइनाइट रेडियस होती है। अरे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना, हर पॉइंट को मिलाइएगा तो इनफाइनाइट रेडियस होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ ना होना चाहिए। चलो जी, अब हम जो है थोड़ा सा टू द पॉइंट कुछ बात आपको बताते हैं। पहला फॉर्मूला तो यहीं पर आ जाएगा। देखो जी, देखिए सबसे पहली बात अभी हम लोगों ने सीखा है सर्कल कैसा होता है। तो अब हम लोग ऐसा न बना के, डॉट डॉट न बना के डायरेक्ट बनाएंगे। यही है सर्कल। देखो जी, ये है सर्कल, ये है आपका ओ सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, है ना। ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया अपना रेडियस। रेडियस का नाम देते हैं ओ ए। तो अगर पूछेंगे बताओ जी ओ ए बराबर क्या है? ओ ए जो लंबाई है वो क्या है? रेडियस ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। ध्यान से देखते जाइएगा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं? इसको बताइए। इसको लिख सकते हैं आर, या इसी को स्मॉल आर भी आप लिख सकते हैं, चलेगा। यानी कि ओ ए बराबर आर हो गया, या कहो आर बराबर कितना हो गया? ओ ए। अच्छा बताइए, अगर मैंने ये कह दिया आपसे कि ये है 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो आर बराबर सर ओ ए का मतलब कितना? 5, मतलब आर का मान 5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? ये हो गया हमारा सर्कल। इसमें इसको लिखो ना, ओ ए बराबर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल वृत्त की त्रिज्या बराबर आर, ऐसे ही कुछ होगा। देखो जी, तो यहाँ पर बात हो गई रेडियस की। अब बात आता है डायमीटर की। देखो जी, यहाँ देखिएगा, वृत्त का डायमीटर यानी कि इसको बोलते हैं व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास। त्रिज्या तो आप लोग जानते ही हैं। व्यास क्या होता है? सुनो, वृत्त के केंद्र से होते हुए जो लाइन जाता है इसको बोलते हैं वृत्त का सेंटर, है ना। इधर ध्यान दो जी, बच्चा गप ना करो, इधर ध्यान दो। वृत्त के केंद्र से होते हुए जो लाइन जा रहा है और सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करता है, सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पर क्या करता है? टच करता है। ये कहलाता है वृत्त का व्यास। व्यास इसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। जी बात पर आ रहे हैं 2 मिनट में। वृत्त का व्यास क्या होगा बोलो? वृत्त के सेंटर से पास करता हो, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड टच 2 पॉइंट्स इन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। मतलब किसी वृत्त के सेंटर से जाने वाली लाइन जो वृत्त की परिधि को 2 पॉइंट पर टच करता है, उसको क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। तो यहाँ नाम मैंने दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब बताओ, अगर इस वृत्त का त्रिज्या आर होगा, इस वृत्त का त्रिज्या आर होगा, तो यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हुआ? अनस आर। यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना हुआ? ये भी तो आर ना होगा। अरे ये आर है तो ये कितना होगा? ये भी आर ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ए बी, तो ए बी हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल के डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से।
कुछ जगह पर कैपिटल डी भी होता है, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी से, स्मॉल आर से भी लिखते हैं, इसको कैपिटल आर से भी लिखते हैं। तो सुनो, अगर हम आपसे पूछेंगे ज़रा देखिए तो ए बी बराबर कितना, तो ए बी बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बराबर सर ओ ए प्लस में ओ बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे ओ ए प्लस में ओ बी को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए ओ प्लस में ओ बी सर जोड़ दीजिए। बोलिए ए ओ का मान कितना है? बोलो ए ओ का मान कितना? ए ओ का मान आर है सर, ओ बी का मान कितना है? बोलिए आर है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आइए डायमीटर को क्या लिखते हैं बोलो? डी से। तो डी बराबर कितना हो गया? 2r। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है बोलो? डबल होता है। अगर मान लो रेडियस 5 है तो इधर से इधर कितना हो जाएगा टोटल मिला के जी? 10 हो जाएगा। अगर रेडियस मान लो 7 है तो इधर से इधर मिला कितना हो जाएगा टोटल? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। रेडियस अगर 50 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा बताइए? सीधा 100 हो जाएगा। साफ साफ दिख भी रहा है, फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूछेंगे रेडियस बराबर क्या होगा, तो रेडियस देख रहे हैं सर, रेडियस जो है डायमीटर का क्या है? आधा है। तो डी बाई कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा है डी, तो ये डी है, तो ये क्या है? डी का क्या है जी? तौहीद डी का आधा आधी है ना, आधा आधी। तो कहने का मतलब अगर डी है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? डी बाई 2। तो डी बाई 2 ही तो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। इतनी सी बात आई समझ में? आई समझ में? चलो जी, अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, ये बताइए किसी वृत्त में कितना व्यास होगा? चलो पहले तुम बताओ जी जुनैद। किसी वृत्त का 2 व्यास होगा। वेरी गुड। इसका कहना है कि 2 व्यास होगा। चलो तुम बोलो तो, किसी वृत्त का व्यास क्या होगा? नंबर ऑफ डायमीटर्स इन ए सर्कल 1 होगा। आपका कहना है तुम बताओ कितना डायमीटर? 1। बोलो जी मोहसिन जल्दी। अब इतना सा बताने के बाद देख रहे हैं कितने लोग पकड़ पाएँ। इन्फानाइट होगा, इन्फानाइट होगा। हाँ हाँ हाँ, दिमाग लगाओ, ठीक तुम दिमाग लगा रहे हो, दिमाग ठीक लगा रहे हो। और सोचो। इन्फानाइट कौन बोला? हल्के से तुम बोली। हाँ बोलो, जोर से बोलो। बोलो जी मारिया बोलो। बोलो अनस। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें ये बताइए इस वृत्त के सेंटर से होते हुए क्या लाइन जा सकता है? बोलो तो। अनंत लाइन जा सकता है। तो अनंत लाइन भी तो टच करेगा दोनों सर्कमफेरेंस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना सेंटर से होते हुए पास कर रहा है वो सब डायमीटर कहलाएगा। तो एक तो डायमीटर है, डायमीटर लाखों करोड़ों होगा, गिन नहीं पाइएगा। तो बोलेंगे नंबर ऑफ डायमीटर जो है हमारे पास किसी भी सर्कल में, जैसे रेडियस होता है इनफाइनाइट, वैसे डायमीटर भी क्या होता है? वृत्त का जो व्यास है वो भी अनंत होता है। तो नंबर ऑफ, चलिए इसको लिखिए, नंबर ऑफ डायमीटर हिंदी में कैसे लिखेगा? वृत्त का व्यास, वृत्त के व्यास की संख्या, नंबर ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल। किसी सर्कल में नंबर ऑफ डायमीटर जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। सीधा हम टू द पॉइंट लिखा दिए, इनफाइनाइट। लिखिए वृत्त में व्यास की संख्या अनंत होती है। हिंदी वाले लिखिए जल्दी से, जल्दी से इसको लिखिए। तो वृत्त में व्यास की संख्या क्या होता है जी? अनंत। लिख लिए। वेरी गुड, समझ चुके हो कैसे हो रहा है? बहुत सारा लाइन जा सकता है सर, जितना लाइन जाएगा वो सब डायमीटर कहलाएगा। अरे यहाँ पर नाम दे दिया PQ, यहाँ पर दे दिया RS, ये सब डायमीटर जितना सेंटर से होते हुए पास करेगा वो सब क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ऐसा लाखों करोड़ों लाइन हो सकता है जो पास करेगा सेंटर से होते हुए। चलिए जी, बात करते हैं वृत्त के सर्कमफेरेंस की। हालांकि पहले हमको सर्कमफेरेंस ही बताना चाहिए था, लेकिन पहले यही आ गया सर्कमफेरेंस। इसको डिनोट करते हैं हम वृत्त की परिधि, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल c से जी, स्मॉल c से। इधर दिख रहा है सर्कमफेरेंस। अभी धीरे धीरे बहुत सारा पॉइंट आएगा, क्योंकि आप लोग टू द पॉइंट बोले हैं लिखाने, इसलिए हम सब लिख ना रहे। तो डायमीटर का भी डेफिनेशन लिखते, रेडियस का भी लिखते, अभी सर्कमफेरेंस का भी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये सब चीज़ होता है। देखो अच्छा, कोई बताइए तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? कोई आदमी बोलो तो सर्कमफेरेंस। जैसे मैंने ये एक सर्कल बनाया O, ये इसका रेडियस है R। हाँ बोलो। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर। ये तो उसी का साइनोनिम बता दी तुम, मतलब उसी का दूसरा नाम। होता क्या है वो हम जानना चाह रहे हैं। कौन बताएंगे सर्कमफेरेंस? हाँ, एक्चुअल में क्या फील आता है सर्कमफेरेंस जब सुनते हैं आप लोग, तो कैसा लगता है? क्या है ये सर्कमफेरेंस? कौन बताएंगे? वृत्त का किनारा 50% सही हुआ। और बोलो लेंथ ऑफ रेडियस ना, रेडियस का लंबाई तो रेडियस ही कहलाएगा, लेंथ ऑफ रेडियस तो रेडियस ही कहलाएगा। मेरा कहना है सर्कमफेरेंस क्या होता है? बोलो जी, 40 में बताओ। बोलो 60 सर्कमफेरेंस
निकालना जान रहे हैं आप लोग, है ना। आप लोग के दिमाग में चल रहा है सर सर्कम में 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर है क्या ये? हाँ, मोटा मोटी आ गया है मेरे पास जवाब 80% सर्कल का लेंथ। तो सर्कल का लेंथ का मतलब क्या? सुनिए जी, सर्कल में अगर यहाँ से धागा बांधना स्टार्ट करें, ऐसे 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 धागा बांधते गए बांधते गए बांधते गए बांधते गए बांधते गए बांधते गए और ऐसे फिर घूम के ए पर ही पहुँच गए और धागा को ऐसे खोल दिया, तो क्या होगा? वो उसका सर्कमफेरेंस। जैसे मेरे पास ये देखो ये है, ठीक है। इसमें ऐसे मान लीजिए मैंने धागा ऐसे करके बांधा है इसमें, देखो जी धागा सब कहाँ गया मेरा, यहाँ है देखो। मान लीजिए ऐसे करके धागा बांधा, एज्यूम कीजिए कि ऐसे धागा बांधा, अभी इसका भी काम होगा कुछ दिन के बाद। ऐसे बांधा बांधा बांधा, अब बांधने के बाद इसको फिर पूरा देखो पूरा कंप्लीट ऐसे बांध दिया, लगा हुआ है ये देखो, ऐसे करके बांधा पूरा पूरा बांध दिया है ना, ए से ए पे लाके मिला, अब फिर इसको खोल दिया। तो ये जो धागा की लंबाई है यही कहलाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ना ये वृत्ताकार मैदान है, ये मैदान में चारों तरफ दीवार लगाना है या मान लो कांटा लगाना है, तो उसका लंबाई पता होगा तब ना जाएंगे मार्केट से, बोलेंगे इतना लंबा कांटा दे दीजिए, वही कांटा को ला के ऐसे करके मोड़ मोड़ के पिलर के साथ लगा देंगे, तो लग गया कांटा। अब पता चला इस लंबाई नहीं नाप पाए हम इसका, और जाके मार्केट से खरीद के ले आए, अब पता चला फिर घट गया, फिर जाके खरीदे फिर घट गया, फिर जाकर फिर घट गया। तो एक तो नाप पता होना चाहिए ये कितना लंबा है आखिर सर, तो इसको ऐसे करके नापा, ऐसे रखा ऐसे रखा ऐसे रखा, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए पूरा यहाँ से लाके फिर मिला दिया, और उसके बाद इसको खोल के देखा, ये जो लंबाई लेंथ देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये किसके बराबर होता है बताओ? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, ये प्रूव भी करेंगे हम लोग पिछले इसके जस्ट बाद वाले क्लास में। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है हमारे पास 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। अब पाई क्या है सर, आर क्या है? तो आर तो जान रहे हैं आप लोग, पाई के बारे में अभी आप लोग नहीं जान रहे, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, धीरे धीरे अभी सब पर हम लोग आएंगे। क्या क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी वृत्त को यहाँ से नापना स्टार्ट किया जाए, नापते गए जैसे जैसे मान लो ना यही पंखा है मेरे पास, ये पंखा को क्या किया, यहाँ से डोरी बांधे 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 इसका आपका घेरा कितना, मान लो हमको पंखा को कलर करना होगा, बाहर पट्टी लगाना है, इसमें एक लैस वगैरह बोलते हैं ना आप लोग, लैस वगैरह जो कपड़ा में लगाया जाता है, लैस लगाना, पट्टी लगाना। तो पट्टी का लंबाई पता होगा तब ना जी, उसी हिसाब से काटेंगे। पता चला पट्टी का लंबाई हमको एक्चुअल पता ही ना, काट दिए, अब पता चला यहाँ से यहीं पर खत्म हो गया, तो टोटल नाप के काटेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, एक बार में पूरा कंटिन्यू लग जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये सर्कुलर जैसे ये बेस है, इस पर लगाना है दूसरा कलर, तो कैसे नाप के ना लगाएंगे, इसको काट देंगे, पता छोटा हो गया, फिर से दूसरा पट्टी फिर से काट रहे हैं। तो इसीलिए सर्कुलर बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो सर्कुलर होता है जी, इसलिए सर्कल में हम लोग इसको नापते हैं आखिर एक्चुअल में है कितना। इस बात समझ में आई? सर्कल का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ का घेरा। आप समझिए वृत्त का जो आउटर एज है, आउटर एज का जो लेंथ होता है वही कहलाता है वृत्त का सर्कमफेरेंस, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और फार्मूला आता भी है जी, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इस पर सवाल भी खूब हम लोग देखेंगे, वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वृत्त की जीवा। ये लिख लिया ना आप लोग, लिखिए कोड ऑफ सर्कल नंबर 4, लिखिए तो वृत्त की जीवा, जल्दी लिखिएगा, वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। इंग्लिश में सीधे इसको बोलते हैं कोड, CHORD, कोड, पढ़ेंगे कोड, है ना, उच्चारण में होगा कोड। लिख लिए, कोड आपको समझाते हैं। देखिए कोड क्या होता है, कोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जी, जो अभी यूज़ करेंगे हम लोग सेक्टर में, सेगमेंट में, सब में आएगा। ये सब मिटा दें, चलो देखो कोड क्या होता है। कोड कुछ नहीं, देखो अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सेंटर है, ये देखो सेंटर है O। अब मान लीजिए एक पॉइंट सर्कल पर यहाँ पर A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? B है। तो एनी लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, अगर दो पॉइंट को हम लोग सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो लंबाई होगा, ये लेंथ कुछ ना कुछ होगा ना, मान लो ये 5 मीटर है, 10 मीटर है, 7 मीटर, जो भी मान लीजिए ये 5 मीटर है, यही कहलाता है वृत्त की जीवा कोड।
आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है ये आपके लिए। इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा। तो आप बोलिएगा सर यहीं पर हो सकता है, इधर भी तो एक हो सकता है, ये भी जीवा हो सकता है, ये तो मैंने सी और डी नाम दे दिया। तो सर ये वाला जीवा तो इससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है या थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या, बराबर भी लग रहा है आपको देखने में। अभी तो फिलहाल नाप के तो हम बनाए नहीं हैं, तो बराबर भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए 6 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरा कोड हो गया, ये दूसरा कोड हो गया। अब बताइए वृत्त में क्या कोड होगा, फिर से बोलो तुम। ऐसा क्या तो पॉइंट मिला सकते हैं, लाखों करोड़ों पॉइंट मिलाते जाओ, जीवा क्या होगा आपका, बनता जाएगा। तो यहाँ पर जीवा के बारे में अगर बात करेंगे, कोड ऑफ सर्कल, तो एनी 2 पॉइंट जो सर्कमफेरेंस से आप मिला रहे हैं उससे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके लंबाई को हम लोग कोड कहते हैं। तो ये हो गया ए बी, देखिए जी ए बी क्या सी डी, ये सब क्या है, कोड है। बोलो कोड क्या होगा, फिर से बोलिए कोड, फिर से होगा इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट कोड। नंबर ऑफ कोड्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ कोड्स, यानी कि वृत्त के जीवा की संख्या कितना होगा, बोलिए अनंत होगा, अनंत, इनफाइनाइट। चलिए लिखिए तो इसको एक लाइन जल्दी से। अब यहाँ पर देखो एक तो डेफिनेशन बहुत शानदार सा पूछता है, देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाए। अच्छा ये बताइए तो कोड का बड़ा होना और छोटा होना किस बात पर डिपेंड करता है, कोई बताएंगे? देखो तो यहाँ पर हमारा सेंटर है, समझिएगा ज़रा ध्यान से, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या एक तो जीवा होगा, देखो तो जी ये ए भी एक जीवा हो गया, इसके जस्ट ऊपर खींचेंगे तो क्या सी डी एक जीवा होगा। अच्छा जैसे जैसे सेंटर के पास जाएंगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जैसे जैसे सेंटर के तरफ जा रहे हैं जीवा का साइज बढ़ रहा है। एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, जीवा अगर सेंटर से होते हुए ही चला गया तो क्या ये जीवा कहलाएगा, जल्दी बोलिए। इसका नाम लिख दिया मैंने पी क्यू क्या एक जीवा है? जीवा कहता है एनी 2 पॉइंट्स जो ज्वाइन करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंस में 2 पॉइंट जो टच कर रहा है उसको मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई को ही, लाइन सेगमेंट को ही क्या कहते हैं, कोड। तो ये भी सर एक क्या होगा, कोड होगा। साथ साथ इस कोड का स्पेशल नाम आप व्यास भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वृत्त के सेंटर से जो होते हुए हम लोग जीवा बना रहे हैं वो वृत्त का क्या होगा, वो व्यास भी कहलाता है। क्या कह सकते हैं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, बोलो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? हाँ, वृत्त का व्यास होगा, वेरी गुड। या ऐसा कह सकते हैं सर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो वृत्त के सेंटर से होते हुए पास करेगी। तो सेंटर से होते हुए जो लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास। तो आप कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो वृत्त का व्यास कहलाती है, या वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। या बोलेंगे द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। द लार्जेस्ट कोड, सबसे बड़ा कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त का व्यास कहलाती है। बिल्कुल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, हिंदी में लिख सकते हैं आप, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहता है। द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए, या लॉन्गेस्ट कोड जो लिखिए, द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। चलो इसको लिखो तो जल्दी से। वो अभी और कुछ बताने वाले थे, लार्जेस्ट कोड। अच्छा चलो याद आएगा तो फिर बताएंगे, दिमाग से निकल गया अभी। ये बात बताने वाले थे, याद आ गया। देखो, जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा है वो डायमीटर कहलाता है, और जो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है वो सेंटर से होते हुए पास करती है ना। द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज पासिंग थ्रू, ये हमेशा पास करेगा, पासिंग थ्रू हमेशा निकलेगा, गुजरेगा, ये पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे इसको कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरती है। बस अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने से लिखिए,
अपने से लिख सकते हैं आप समझ के। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त में इनफाइनाइट जीवाएं होती हैं। जो जीवा सेंटर से जितना करीब होगा उसका लंबाई उतना ज़्यादा होगा। इस सर्कल में फिर जाएंगे ना हम लोग ज्योमेट्री में, तो फिर से सीखेंगे इसको डिटेल में पूरा। और जो जीवा जितना दूर होगा सेंटर से उतना क्या होगा, उसका साइज़ छोटा होगा, छोटा होगा। तो अगर हम पूछेंगे बताओ ए बी का साइज़ बड़ा होगा के सी डी का साइज़ बड़ा होगा, बोलो जी। सी डी बड़ा कि ए बी बड़ा, बोलो ए बी बड़ा, तो सॉरी सी डी ना, सी डी बड़ा तो सी डी बड़ा और ए बी क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आई? लिखिए इसको, आगे बढ़ें। चलो जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नंबर 5 है ये, नंबर 5। सेक्टर 6 है ये चौथा था, इसी का हिस्सा है ये। इसमें नंबर लगा दिए क्या? नंबर लगा दिए तो तुम अपने हिसाब से चलो फिर 5 नंबर लगाइए आप, इसी का हिस्सा है, कोड का ही सारा मामला चल रहा था यहाँ पर। तो 5 लिखेंगे इसको हम लोग, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हिंदी में इसको बोलते हैं जी तिर्यखंड। तिर्यखंड। पहले सारे फिगर को समझना, कैसा कैसा फिगर आपको मिल सकता है रास्ते में, उसके बाद आएगा इसका सारा फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल लिखे, लिखिए जी, लिखिए। देखो सेक्टर क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। सब डेफिनेशन हम लिखा ना रहे, डायरेक्ट अभी फिगर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ना बन रहा सीधा ना। एक तो इस बार अच्छा वृत्त बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए एक सर्कल है, सेंटर इसका क्या है, मान लीजिए कहाँ पर है, ओ पर है। रेडियस कुछ ना कुछ इसका होगा ही, कुछ ना कुछ का रेडियस है। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है जी, रेडियस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियस इसका मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है इसको समझिएगा। सेक्टर कुछ नहीं है, किसी वृत्त को ऐसा काटना है 2 भाग में कि उसका 2 हिस्सा रेडियस से निकलता हो और एक हिस्सा निकलता हो आर्क से। इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोलते हैं, आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, पिज्ज़ा का स्लाइस जो आप बोलते हैं, पिज्ज़ा का जो टुकड़ा ऐसा ऐसा कटता है जी, स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाया आप लोगों ने? पिज्ज़ा ऐसा ही ना कट के निकलता है जी, एक टुकड़ा पिज्ज़ा का, दूसरा टुकड़ा ऐसे काटता है जो। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ओ ए बी, ये कहलाता है सेक्टर ऑफ सर्कल्स। मतलब वृत्त का एक ऐसा हिस्सा जो 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ से, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये है, आर्क लेंथ ए बी और 2 रेडियस आर, और आर से कट के ये निकाल दो इसको बाहर। तो ये जो स्लाइस निकला है पिज्ज़ा वाला, यही कहलाता है सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है जी तिर्यखंड, तिर्या का खंड है ना, तिर्यखंड। और भी सेक्टर निकाल सकते हैं सर, हाँ जी, और भी सेक्टर निकाल सकते हैं। इधर से काटो, इधर से काटो और फिर सब मिलके बांटो और फिर खाओ पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा ही है, समझो पिज़्ज़ा कट रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग नान रोटी वगैरह काटते हैं, ऐसे वही पिज़्ज़ा है। वही मान लीजिए मेहमान वगैरह आता है तो काट के देते हैं ऐसे करके, वही है, समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग सेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तिर्यखंड। अच्छा, तिर्यखंड किस बात पर डिपेंड करेगा, ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर डिपेंड करेगा सर, एंगल जितना ज़्यादा, यहाँ पर एंगल जितना ज़्यादा उतना बड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस निकलेगा ना। एंगल बड़ा करेंगे, देखो जी, एंगल अगर बड़ा करेंगे तो तिर्या से तिर्यखंड बड़ा होगा, एंगल छोटा कर देंगे तो तिर्यखंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब कि एंगल पर ये डिपेंड कर रहा है। आगे चल के इसका फॉर्मूला भी सीखेंगे, ये एंगल पर डिपेंड करता है। अच्छा देखो, तो अगर एक हिस्सा यहाँ से काट के निकाल दिए तो एक हिस्सा सर ऊपर में भी तो रह गया। देखो जी, मान लो एक तो छोटा बच्चा है, एक तो बड़ा आदमी है, दोनों गया पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो एक तो टुकड़ा काट के छोटा बच्चा को दे दिया, ये बड़ा वाला किसके पास जाएगा,
बड़ा आदमी के पास जाएगा, बोलेगा हम बड़े आदमी हैं तो बड़ा खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। तो कहने का मतलब ये भी तो एक तिर्यखंड है, ये भी तो एक तिर्यखंड है। तो सुनिए, इस तिर्यखंड का नाम है मेजर सेक्टर, बड़ा वाला। बड़ा वाला का मतलब क्या होता है? मेजर। इसको बोलते हैं लघु इसको बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा। आइए, हो गया छोटा वाला लघु, जैसे पता है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वही मामला है। तो ई हो गया मेजर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, बड़ा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड। इसको क्या बोलेंगे? बोलो, लघु तिर्यखंड, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। बात समझिए, दोनों ही सेक्टर है, एक तो बड़ा वाला हिस्सा है, एक तो छोटा वाला हिस्सा। बात समझ में आई? ऐसा सा फिगर आएगा एरिया निकालने के लिए, इसका बोलेगा एरिया निकालने, सबका फॉर्मूला आएगा, एरिया आएगा। तो पहले सब कुछ टर्म को सीखना आपको, ध्यान से लिखिए। तो जल्दी से लिखा जाए, फास्ट एकदम। सेक्टर में इन ए सेक्टर, सेक्टर में हमेशा क्या होगा? 2 रेडियस होगा, 2 रेडियस होगा जी, रेडियाई जिसको कहते हैं। अब प्लस एक क्या होगा? बोलो, आर्क लेंथ। एक आर्क लेंथ से कट के निकलेगा ये होता है किसी सेक्टर के अंदर। हिंदी में इसको बोलते हैं जी दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड, बड़ा वाला तिर्यखंड। एक होगा लघु तिर्यखंड, छोटा वाला, यहाँ जो लिखा हुआ लघु तिर्यखंड। सबका फिर एरिया सीखेंगे तो हम आराम से इसको निकालना। लघु तिर्यखंड, एक बार पहले सारे फिगर को ध्यान से खाली देखना है, उसके बाद देखो ये फिगर बार बार आएगा। चलिए जी, इसके बाद बारी है नंबर 6, इसका नाम है वृत्तखंड। वृत्तखंड, एक है तिर्यखंड, ये था तिर्यखंड, तिर्या का खंड किया जा रहा है, यहाँ पर है वृत्तखंड, इसको बोलते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड। कितना देर और पढ़ना चाहते हो तुम? ये वाला सेक्शन ख़त्म करके छुट्टी दे रहे हैं। मौका मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, मेरा भी यहाँ पर जैसे ओवर हो जाएगा टाइम, हम ऑफ कर देंगे इसको। अभी 46 मिनट हुआ है, 1 घंटा कर देते हैं इसको। 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बस 15 मिनट हो गया ना। सुनिए, यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है। फिगर वाला जितना सेक्शन है सब खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास सीधा फॉर्मूला वाला सेक्शन होगा जी, खाली फॉर्मूला आएगा उसमें, उस पर सर सवाल आएगा फटाफट। अभी पहले फिगर को सबको समझिए। ये हमारे पास फिर से एक सर्कल है, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सेक्शन कंप्लीट करने दीजिए ना, उसके बाद अगली क्लास में फिर देखेंगे। देखो, अब मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ P है और हमारे पास यहाँ Q है, यहाँ ध्यान दो, कब ना करो, यहाँ ध्यान दो। मान लिया P को Q से मिला दिया, तो बताओ तो जैसे ये लाइन बीच में खींच दिया तो क्या ये वृत्त 2 पार्ट में ना बट गया, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब ये हुआ, मान लो ना एक तो रोटी है, ये रोटी को बीच से काट दिए छुरी से, तो रोटी 2 भाग में ना बट गया, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, एक तो नीचे वाला हिस्सा। तो इसको बोलते हैं 2 हिस्से में बट गया रोटी, 2 भाग में बट गया, 2 खंड में हो गया, वृत्त का हो गया 2 खंड। त्रिज्या से काटेंगे वृत्त को 2 भाग में तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसका नाम हो गया त्रिज्या का खंड। त्रिज्य से खंड हो रहा, त्रिज्या से ऐसे सीधे काट दिया। पिज्जा उज्जा का स्लाइस कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाना, सीधे काटो जी, 2 आदमी को बांटना है, एक को छोटा वाला एक को बड़ा वाला, सीधा ऐसे काट दिया, मतलब सेंटर से कोई इसको मतलब नहीं है। तो ऐसे खंड को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? वृत्त का खंड है सर, ये वृत्त का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा नीचे निकल के आ गया ऐसे करके, एक छोटा सा इधर चांद, एक तो यहाँ चांद, ये वाला हिस्सा देखो, एक रोटी ये है, एक रोटी ये है, दोनों रोटी मिला देंगे फिर से बन जाएगा सर दोनों हिस्सा। हाँ, कोड से बनता है वृत्त का खंड। वृत्त खंड बनता है हमेशा कोड से, और त्रिज्यखंड किससे बनता है? 2 त्रिज्या से। ठीक है, 2 त्रिज्या से काट के निकालेंगे तो त्रिज्यखंड, और कोड से 2 पार्ट में बांटेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? वृत्त खंड। तो बताइए, तो ये क्या छोटा छोटा ना लग रहा आपको देखने में? सर ये वाला छोटा है तो क्या बोलेंगे इसको? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट भी 2 तरह का हो गया। पहला हो गया, अच्छा चलो इस फिगर को रहने ही दो, ये वाला छोटा वाला जो यहाँ से काट के निकाले, यहाँ से काट के निकाले, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट छोटा वाला हिस्सा है सर। और ऊपर वाला ज़रा चेक कीजिए तो इतना बड़ा है, एक आदमी खाएगा पेट भर जाएगा। मोटा रोटी अगर है तो मान लीजिए, नान रोटी वगैरह है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। चलिए लिखे तो 2 सेगमेंट हो गया, एक बड़ा वाला एक छोटा। इसका भी आता है एकदम सवाल, अच्छा खासा ये पूछेगा एरिया निकालने के लिए। धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। फिगर बनाओ,
फिगर बनाओ। रिंग, रिंग भी इसको बोलते हैं हम लोग, या सीधा बोलेंगे रिंग ऑफ सर्कल, रिंग ऑफ सर्कल। इसको बोलते हैं वलय, वो लोयो वलय, हिंदी में वलय का क्षेत्रफल आएगा निकालने के लिए। वलय का क्षेत्रफल बताइए, वो लोयो वलय, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वलय, वलय इसका नाम है। रिंग जैसे आप लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं वही है रिंग। रिंग 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 कैसे बना होता है, देखो जी, एक सर्कल यहाँ है और दूसरा सर्कल यहाँ है, इसके जस्ट अंदर में बैठा हुआ है। अगर दो सर्कल ऐसा हो जिसका सेंटर क्या है, एक ही है, कॉमन सेंटर, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसका दोनों सेंटर क्या हो, कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये है हमारा कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे पहचानिएगा, ऐसा वृत्त जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो। देखो इसका यहाँ से रेडियस है 3 यूनिट मान लेते हैं, आर, स्मॉल आर मान लेते हैं। अब बाहर वाले का रेडियस कितना है, यही से नापेंगे, कैपिटल आर। तो इसको बोलते हैं हम लोग वलय। क्या बोलते हैं इसको जी, रिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो ये देखिएगा आप, कंपनी गार्डन है ना जी, या इसके चारों तरफ हमको बनाना है घूमने के लिए रास्ता, बीच में हाथी है, घोड़ा है ना जी, बहुत सारा चीज़, झरना है लगा हुआ है, वो पक्षी है, जानवर है, अंदर है, बहुत सारी चीज़, आप घूमने के लिए, दौड़ने के लिए यहाँ बना दिया, तो ये क्या वलय ही ना हुआ एक तरह का। यहाँ पर रास्ता बना दिया गया, इसमें आदमी लोग चल रहा है, मॉर्निंग वॉकिंग कर रहा है, बीच में अपना देख रहा है पक्षी को, परिंदा को, चिड़िया है अंदर में, सब बना हुआ है। अंदर भी जाने का मन किया तो कभी चला गया अंदर उस सेक्शन में जहाँ जाना है, लेकिन नॉर्मल रास्ता ये बनाया हुआ, तो एक तरह का क्या होता है, ये रिंग बन गया, रिंग। तो इसका एरिया आपसे पूछेगा, बताओ जी इसका एरिया कितना होगा, ये हम लोग सीखेंगे निकालना। चलिए इसको बनाइए। तो वलय, 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 इसको बोलते हैं हम लोग वलय का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रिंग। फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, यही है रिंग। इसमें एक ठो रेडियस छोटा होगा, एक ठो रेडियस क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला छोटा होगा, कोई बोले, कौन बताएंगे, बोलिए। अंदर वाला छोटा होगा, जाहिर सी बात है, बाहर वाला क्या होगा, बोलो, बड़ा होगा। ये सब हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना इसका, तो सीखेंगे ऐसे कि वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, धीरे धीरे सब सीखेंगे इसके बाद वाले क्लास में। लिख लिया इसको। हो गया, सबका हो गया, यहाँ तक हो गया है। अब सुनो जी, 8 नंबर में, 8 नंबर में सीधा सीधा आता है जी सर्कल, जिसका नाम मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, इसका एरिया पूछेगा आपसे, एरिया कितना होता है, बोलिए, पाई आर स्क्वायर। याद है सब लोगों को, ये लोग याद है। मतलब क्या हुआ, इस सर्कल कितना जगह छेकेगा, अगर हम इसको कहीं पर ज़मीन पर रख देंगे तो इतना जगह छेकेगा। ये सब निकालना सीखेंगे हम लोग फार्मूला को, तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। कितना जगह छेकेगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लो ये पंखा है, सर्कुलर है, इसको यहाँ पर रख दिया तो मेरा मोबाइल छिप गया, और भी बहुत सारा सामान छिप गया, तो कितना ये स्पेस घेर रहा है, इसी को बोलते हैं सर्कल। 9 में आ जाइए, इसका नाम है सेमी सर्कल। इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, आधा, आधा ना बोलते हैं कि हम अब रोटी ना खाएंगे, तो अम्मी बोलते हैं खा लो, आधा ठो और खा लो, तो मैंने आधा रोटी आधा काट के दे दिया ना, या आधा टो दे दीजिए, लाइए खा ही लेते हैं, बात रखने की भी है ना जी, मन नहीं कर रहा लेकिन खा लेते हैं, लाइए आधा रोटी। तो आधा का मतलब क्या, 20 से काट दीजिए, काटो जी इसको 20 से सर ऐसे काट दिया छुरी से, तो काट देंगे तो कैसा बन जाएगा, देखो तो ये मान लीजिए सर्कल था, इसको काट दिया तो ये हो गया आधा सर्कल। एक रोटी, आधा आदमी इधर, 2 आदमी आधा आधा बांट लिया। चलो इसको डॉट डॉट से बना देते हैं, ये है हमारा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। यानी यहाँ हो गया ओ, यहाँ हो गया ए, रेडियस वगैरह सब ऐसे ही रहेगा, बस ये रोटी हो गई है आधी, आधा खाइए और घर जाइए, है ना जी। ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का बोलो तो एरिया क्या होगा, बोलो जी, एरिया कितना होगा, एरिया, एरिया तो सर पूरा एरिया अगर 50 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 25। अगर ये पूरा 100 है तो ये हो जाएगा 50। ये पूरा एरिया कितना होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर, तो d/2 हो जाएगा ये, बस। चलिए नंबर 10 में आइए, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर का मतलब होता है जी आधा का भी आधा, आधा का भी चतुर्थांश, 4 भाग में से 1 भाग, इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। देखो मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है,
और इसको 4 भाग में बांट दिया। कितना भाग में? 4 भाग में। तो एक भाग जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यही है अपना क्वार्टर सर्कल। 1/4 1/4 1/4 बाकी 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 सबको डॉट डॉट से, यही है 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। और मन नहीं कर रहा खाने का तो बोलती हैं अम्मी आधा का भी आधा खा लो, थोड़ा सा खा लो, मतलब वही हुआ आधा का भी आधा, पिज्ज़ा के स्लाइस के जैसा लग रहा है, लेकिन ये 4 हिस्सा में से एक हिस्सा परफेक्ट ये है। यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं आप ये है क्वार्टर सर्कल। रेडियस इसमें भी यहाँ पर होगा आर, ये भी आर है, और ये हमारा एक आर्क से मिलके यहाँ पर बन रहा है सेमी सर्कल। साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर है सर सेमी सर्कल। चलो जी, क्वार्टर सर्कल का एरिया कोई बताएंगे? हाँ, 4 भाग में बट जाएगा। देखो ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये 4 भाग 4 हिस्सा बट गया ना। तो एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे सर, हो गया काम खत्म। क्वार्टर सर्कल बात समझ में आई? क्वार्टर सर्कल से 4 भाग में डिवाइड होगा। हाँ, 4 भाग में, क्वार्टर नाम ही है 4 भाग का। नंबर 11 देखिए, बस हो गया। नंबर 11 और 12 में ख़त्म कहानी। 12 में ख़त्म है बस, लास्ट क्लास पहुंच गए। इस पूरे सेक्शन में ख़त्म कर रहे हैं। कल से हम आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे पाई के बारे में, ये एरिया कैसे आया, सर्कमफेरेंस कैसे हुआ, ये सब, और सवाल सब स्टार्ट होगा अगले क्लास से। हाँ, स्टार्टिंग सर्कल से करेंगे। सर्कल ही ना है आपका, सर्कल ही मेन है जी। सुनिए क्या बताने वाले थे हम। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल कनेक्ट विथ एंगल, सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं आप, या एंगल भी सीधा लिखिए एंगल। सुनो जी, अगर हम आपसे ये कहते हैं एक हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल में कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा, ये ओ है, यहाँ पर एक आदमी मान लो ये पोलो फील्ड में घूम रहा है, चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर उसको लगाना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो क्या सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, चूँकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना। अरे ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, मारिया यहाँ ध्यान दो। अब ये आदमी चलते चलते यहाँ पहुँच गया, रुका थोड़े है, फिर यहाँ एंगल बनाया, फिर चलते चलते यहाँ पहुँच गया, तो क्या 90 डिग्री का एंगल बना देगा कि नहीं बना देगा? और आगे बढ़ गया ये, बोलो जी, और बढ़ते 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 यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल बनाएगा? 180 से ज़्यादा सर। और बढ़ते 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 पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो कितना बनाएगा? अब बताइए, एक चक्कर अगर उसने कंप्लीट किया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, जल्दी बताओ। जितना सर्कल का सरकमफेरेंस है, जितना सर्कल का सरकमफेरेंस। अरे यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ पहुँच गया, तो सर वो धागा का जो लंबाई था वही ना उसका डिस्टेंस कवर हुआ। तो बोलेंगे सर ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है किसके बराबर? सरकमफेरेंस, यानी कि अगर रेडियस हमारे पास 2 पाई आर है तो 2 पाई आर के बराबर दूरी इसने क्या किया, ये आदमी चलते चलते तय किया है। देखो ये आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहाँ पर पहुँच गया, तो पहुँच गया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, और ये डिस्टेंस जो कवर किया है इसके कारण जो सेंटर पर एंगल बना वो कितना बना बताइए? बोलो जी, सेंटर पर एंगल कितना बना सोहेब, जल्दी बताओ। सेंटर पर एंगल कितना बना? किसी वृत्त के सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 60। किसी वृत्त के सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। यानी कि 2 पाई आर जो लेंथ होता है वृत्त का सरकमफेरेंस का टोटल लंबाई, वो एंगल में बराबर होता है 360 डिग्री के। कहो 360 डिग्री, एक आदमी चक्कर लगा दिया, बोलो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया, दोनों का बात बराबर है। यानी कि 2 पाई आर डिस्टेंस ही बराबर होता है 360 डिग्री के। बात समझ में आई? कोई आदमी अगर आधा चला होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पाई आर डिस्टेंस, आधा 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 सर्कल, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सिर्फ यहीं पर पहुँचा, फिर वापस घूम के उधर भाग गया, यानी कि 180 डिग्री। तो रुको, अभी इसको कंफ्यूज नहीं करते इससे बेवजह का। चलिए लास्ट टॉपिक। देखो जी, एक फार्मूला यूज़ होगा इसमें आगे चल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नया फार्मूला है, पहली बार शायद आप इसको देखिएगा। लिखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वृत्त के जब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो उस जगह पर ये वाला फार्मूला आएगा। जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो, 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। घूम के जब तक सर्कल पढ़ते रहेंगे, अभी मान के चलिए 20 से 25 दिन, तब तक ये आता रहेगा। सुनो जी, अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये A है और ये B है और ये क्या है? C है। तो नॉर्मली आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ठो जानते हैं। देखो जी, बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, याद है जी तौहीद, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, बेस गुना परपेंडिकुलर। कितना होता है सादिया? बेस गुना
परपेंडिकुलर या हाइट भी कह सकते हैं, बेस इंटू हाइट। कितने लोगों को ये याद है, बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर याद है। एक और फॉर्मूला पढ़े आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन साहब ने बताया था 9th क्लास में, पर हीरोज का फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कितने लोगों को ये याद आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया याद 9th क्लास में याद कीजिए तो है याद। हीरोज का फॉर्मूला या हीरोन्स का फॉर्मूला जो भी आपके, इसको हम लोग डेल्टा से लिखते थे ऐसे करके, और इसमें S बराबर जो होता था वो होता था A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते थे सेमी पेरीमीटर, है ना। S निकालते थे और मान बैठा देते थे। ये कब अप्लाई करते थे, जब हमको तीनों साइड पता होता था। सादिया क्या कर रही हो तुम, और यहाँ पर क्या कब अप्लाई करते थे, जब बेस और परपेंडिकुलर आपको पता हो। तो कहने का मतलब अगर तीनों साइड पता है, इस साइड को A से डिनोट करते हैं, याद है ट्रिगोनोमेट्री में बताया आपको, इस साइड को B से डिनोट करते हैं। इससे किसको डिनोट करते हैं बताइए, C से। ये A हो गया लेंथ, ये हो गया B और ये हो गया C। तो अगर ABC आपको लेंथ पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा लगा सकते हैं आप। और एक नया फॉर्मूला देखो, इन दोनों के अलावा एक फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, और इसका नाम लिख देते हैं P, इसका नाम P दे देते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा, इसका नाम क्या लिख दिया, थीटा। बस 2 मिनट देखिए इसको, 2 मिनट। आइए, इन ट्रायंगल APB में, APB जरा देखो तो एंगल P कितना 90 डिग्री है क्या, एंगल P इधर आओ, इधर घूम के देखो, इधर भी 90 होगा, अरे इधर 90 तो इधर भी 90 होगा, 90 हो गया। तो बताइए तो अगर हम साइन थीटा पूछेंगे तो क्या होगा, बोलो जी 60 बताओ तो साइन थीटा का मान कितना होगा जल्दी से। साइन थीटा इस ट्रायंगल में साइन थीटा तो P बटे H, P का मतलब AP साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। ये देखो P है, 9 एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है बोलो, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। तो P बटे H कितना हो गया, P बटे H का मतलब AB। तो जल्दी से बता दीजिए AP बराबर कितना होगा जी, AP बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो AP बराबर कॉस मल्टीप्लाई AB साइन थीटा। बोलिए AB का मान कितना है, जल्दी बोलिए। AB का लंबाई C साइन थीटा। सुनिएगा जरा ध्यान से, C साइन थीटा। तो अगर हम आपसे पूछेंगे, अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो जी, हाफ इंटू आधार का मतलब ये बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस खत्म हो गया। आधार हाफ इंटू बेस का मान बताइए, बेस का मतलब सर BC इंटू हाइट का मतलब कितना बताओ, AP इसका हाइट है, बताइए बेस हम लोग कितना निकाले, हाफ इंटू बेस यहाँ से यहाँ का लंबाई, BC का लंबाई कितना है, स्मॉल a मल्टीप्लाई AP निकाल के रखे हो, AP बराबर कितना बताओ, C साइन थीटा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आज के दिन से याद रखिएगा, कभी भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, देखो जी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता कैसे, A इंटू सी क्या है, दो साइड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ A और C कहाँ पर, देखो ये C है और ये क्या है, A है, और उसी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। कभी एग्जाम में पूछ देता है, यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये मान लीजिए 20 है, और ये एक ट्रायंगल बना यहाँ पर है 30 डिग्री। बोलो जिसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर ये दोनों साइड, देखो ये दोनों साइड, अब बीच वाला एंगल हमको एरिया का निकालना है, तो हमको 2 साइड चाहिए, उसी के बीच वाला एंगल चाहिए। A और C है तो उसी के बीच वाला एंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम यहाँ लिख दें PQR कितना हो जाएगा, हाफ इंटू क्या होता है, दोनों साइड 10 गुना 20 और मल्टीप्लाई में साइन 30, बीच वाला एंगल साइन के साथ आता है। ठीक है, ये नया फॉर्मूला है जो कि मेंसुरेशन में थोड़ा सा यूज़ करेंगे। हाफ इंटू यहाँ हो गया 10 गुना 20 और मल्टीप्लाई में साइन 30 का मान 1/2। काट दीजिए इसको 5 बार में, काट दीजिए इसको 10 बार में, 10 बचे कितना हो गया जी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होगा वो आएगा कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही। मेंसुरेशन का जितना थ्योरी था लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है जी, फिगर के हिसाब से देखा जाए तो। और अब बचा है फार्मूला की बारी, तो फार्मूला करते जाएंगे और साथ साथ सवाल भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो अगले क्लास से आपका भी काम शुरू हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको दोबारा घर पर एक बार ज़रूर देखिएगा, जो मैंने प्रूफ किया है, जो आज बताया है डायग्राम को, दोबारा देख के आइएगा। और नहीं समझ में अगर आया होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा से, इस क्लास को। ठीक है, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।